नमस्कार शिक्षक साथियों, कंपटीशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। निपुण भारत मिशन शिक्षण प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण है एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का। आपको एक 1 और 2 के प्रश्न दिखाए जाएंगे, मॉड्यूल 1 और 2। इसमें प्रत्येक में 5-5 प्रश्न होंगे जिसके आंसर हम आपको बताएंगे। तो इसमें आइए आगे चलते हैं। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल खुलने वाला है, पहले 1 फिर 2। तो इसमें 1 और 2 यानी टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 आंसर आपको बताए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिव्यांग बच्चों को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? तो जो दिव्यांग हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए, भौतिक वातावरण और भवन इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएं आती हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका ये तो सभी राइट हैं, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय में फिजिकल एक्सेस होने पर दिव्यांग बच्चे जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं? तो विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में, शौचालय, पुस्तकालय, रिसोर्स रूम एवं खेल के मैदान में। तीसरा, मध्याह्न भोजन हेतु भोजन स्थल। तो इसका सभी था, इसका भी सभी है। आपको पहले से हमने आंसर पर टिक कर दिया है। जिसके पास टाइम नहीं है वो वीडियो को जल्दी जल्दी देख के भी अपने आंसरों को सही कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ट्रेनिंग के अनुसार गतिविधि करने से हम, इसका भी उपरोक्त सभी है। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो जिसके पास भी समय नहीं है, थोड़ा बहुत समय है, तो वो वीडियो को जल्दी जल्दी से निकाल के फॉरवर्ड करके देख सकता है और अपने आंसरों को सही कर देगा। तो एक्सेसिबिलिटी या सुगमता इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दिव्यांग बच्चों को विद्यालय प्रणाली में प्रवेश कराने में सुगमता होती है। दिव्यांग बच्चों के अधिगम कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। तो इसका दूसरा आंसर है कि दिव्यांग बच्चों के अधिगम कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। तो एक्सेसिबिलिटी या सुगमता इसलिए ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दिव्यांग बच्चों की पहुंच में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है। तो क्या नहीं है? तो यहाँ पे ये विद्यालय का भौतिक वातावरण और सुगम होना, तो ये बाधा नहीं होता है। वातावरण यदि सुगम हो तो ये दिव्यांग बच्चों की पहुंच में हो जाती। तो फिर इसके ये उपरोक्त इसमें नीचे वाला दिया है ये गलत है, ये दूसरा आंसर ही इसका सही है। तो दूसरा आंसर आप लगा लीजिए, ये 4 विकल्प में से दूसरा आंसर ही सही है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सबमिट कर दिया और सबमिट करते ही हमने देखिए टोटल क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किए हैं, आंसर भी 5 दिए हैं, एक भी स्क्रिप्ट नहीं किया है। तो स्क्रिप्ट हमारे 0 है। अब हम जैसे ही सबमिट के बटन पर दबाएंगे तो यहाँ से हमारा जितने भी हमने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं वो यहाँ पे स्कोर बता देगा। तो आइए स्कोर को चेक करते हैं। थोड़ी देर में हम स्कोर को चेक करने वाले हैं और ये स्कोर को चेक करेंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि आप नए हैं, देखिए यहाँ पे 5 में से 5 स्कोर हुआ है। जिन शिक्षक साथियों के प्रशिक्षण अधूरे हों वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि ये निपुण भारत का प्रशिक्षण है और जल्द से जल्द इसको पूरा करना है। अब आइए 2 पे आ गए हैं हम। अब ट्रेनिंग वीडियो 3 है और एक्सेसिबिलिटी सुगमता को समझना। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 वो 1, 2 और 3 और 4 इसी वीडियो में आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2
और 3 और 4 सभी के आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील एवं सभी के लिए समावेशी शिक्षा वातावरण प्रदान करने वाली शिक्षा सुविधाओं के निपुण और उन्नयन का आह्वान कौन करता है? तो सतत विकास लक्ष्य होता है SDG 4A। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इसी को लगा लीजिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है दूसरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वैश्विक जनादेश के अनुसार दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव के शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के आधार पर मान्यता देता है। तो कौन देता है मान्यता? तो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD 2016 में एक अधिनियम आया था PWD। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन, दूसरा आंसर सही है। और CRPD भी इसको मान्यता देती है, अफसर मान्यता देते हैं। वैश्विक जनादेश के अनुसार दिव्यांगजनों को बिना भेदभाव की शिक्षा का अधिकार है। तो ये कौन? PWD और CRPD देते हैं। तो इसका दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आप निश्चिंत होकर लगाइए और वीडियो को जल्दी जल्दी देखते रहिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। दिव्यत पोषण या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्था सभी बच्चों को समावेशित या सम्मिलित शिक्षा प्रदान करेंगे और भवन परिसर व विभिन्न सुविधाओं को सुगम बनाया जाना प्रावधानित है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, 4 विकल्प में से पहला आंसर सही हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा PWD अधिनियम 2016 के धारा नंबर 16 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। यूनिवर्सल डिजाइन या सार्वभौमिक सुगमता का अर्थ है। तो यूनिवर्सल डिजाइन और सार्वभौमिक सुगमता का अर्थ है, तो इसका चौथा विकल्प सही होने वाला है। और इसका चौथा विकल्प इसलिए सही है कि सभी के लिए उपयोगी किए जाने वाले उत्पादक एवं वातावरण या डिजाइन अधिकतम संभव सीमा तक तैयार करना। तो संभव सीमा तक तैयार करते हैं तभी तो यूनिवर्सल डिजाइन सार्वभौमिक सुगमता का अर्थ यही होता है। यूनिवर्सल डिजाइन और सार्वभौमिक सुगमता का अर्थ होता है कि सभी को एक वातावरण में डिजाइन किया जाए तो अधिक संभव सीमा तक तैयार हो जाती है, इसके लिए यही चौथा आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी या सर्व सुगमता के मूल सिद्धांत में नहीं है। तो क्या नहीं है? ऐसा स्थान जहां दिव्यांग बच्चों की पहुंच नहीं हो। तो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी मूल सिद्धांत नहीं है, तो ऐसा स्थान जहां दिव्यांग बच्चों की पहुंच नहीं हो। तो ये देख लीजिए मॉडल 3 और 4। अब मॉडल 3 और 4 के आगे आ जाइए। मॉड्यूल 3 और 4 एक्सेसिबिलिटी ऑडिट। तो 3 और 4 के प्रश्न हम देखने वाले हैं, मॉड्यूल 3 और 4। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक पर बटन दबा दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक सब्सक्राइब ही हमें आपसे मिलाता है, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारा चैनल है। यदि आप हम पे विश्वास करेंगे तो हम रहेंगे और हमारा चैनल रहेगा। तो आइए और आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आ गया है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। स्कूल एवं आंगनवाड़ी एक्सेस ऑडिट टीम में सम्मिलित नहीं होते। तो कौन कौन सम्मिलित नहीं होते?
तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, शिक्षक विशेष शिक्षक व पंचायत सेक्रेटरी ये कभी सम्मिलित नहीं किए जाते। तो इसका दूसरा विकल्प ही सही है, शिक्षक विशेष शिक्षक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं और विशेष शिक्षक होते हैं वह पंचायत सेक्रेटरी ये कभी सम्मिलित नहीं होते हैं। तो आइए ऑडिट टीम में सम्मिलित नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सेस ऑडिट के अंतर्गत हम क्या, तो एक्सेस ऑडिट के अंतर्गत उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। एक बेसलाइन सर्वे करते हैं जिसके आधार पर विद्यालय को सुगम बनाने हेतु रणनीति बनाते हैं। विद्यालय के भवनों और सुविधाओं की दिव्यांगों तक पहुंच, तो उसका सही विकल्प पूरी सभी थे उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एवं आंगनवाड़ी एक्सेस ऑडिट में सम्मिलित किए जाने वाले तत्व नहीं हैं। तो बच्चों की पाठ्यपुस्तकें व यूनिफॉर्म ये किसमें नहीं सम्मिलित नहीं किए जाते, ऑडिट में सम्मिलित, एक्सेस ऑडिट में सम्मिलित नहीं किए जाते बच्चों की पुस्तकें और यूनिफॉर्म। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एवं आंगनवाड़ी एक्सेस ऑडिट चेकलिस्ट आधारित है। तो चेकलिस्ट किस पे आधारित है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड यानी संशोधन 2015 में होता, दिव्यांग व्यक्तियों एवं बुजुर्ग हेतु हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एवं गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड 2016। तो इसका उपयोग सभी होगा। शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक्सेसिबिलिटी कोड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 का ड्राफ्ट। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेस ऑडिट करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो किस सामग्री की आवश्यकता नहीं भैया, मेजरिंग टैप की आवश्यकता होती है, कैमरा मोबाइल फ़ोन ये हो सकता है, मोबिलिटी कैन एवं ट्राईसाइकिल व्हीलर ये हो सकता है, लेकिन फावड़ा एवं कुदाल का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसके लिए यही तीसरा विकल्प सही है। आप तीसरे विकल्प को लगा लीजिए, आपका प्रशिक्षण फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ये देखिए हमने 5 में से 5 क्वेश्चन किए हैं और इसके आंसर भी 5 दिए हैं और हमने एक भी क्वेश्चन को स्क्रैप्ट नहीं किया। तो अभी मत कीजिए एक भी क्वेश्चन को स्क्रैप और दबा दीजिए सबमिट का बटन। तो सबमिट का बटन दबाते ही 5 में से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे और आपको ये प्रशिक्षण पूरा करना है, वो भी नवंबर माह के लास्ट दिन में। तो आपको और पहले से करना होगा। अब देखिए ये चौथा वाला आ गया, ट्रेनिंग मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 आ गया, 3 हुआ था अभी, अब ये आ गया क्वेश्चन। इसका जो उपरोक्त सभी है, विद्यालय में सुगमता हेतु कार्य योजना बनाई जाती है जिससे कि उपरोक्त सभी होता है। जब कार्य योजना बनती है तो ये इसके तीनों विकल्प सही है, उपरोक्त सभी होगा। तो अब चौथे उपरोक्त सभी को लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, स्कूल एक्सेस ऑडिट कार्य हेतु परीक्षा परोक्ष रूप से हितधारक नहीं है। तो परोक्ष रूप से हितधारक नहीं है तो हेल्थ वर्कर ये परोक्ष रूप से हितधारक नहीं है। तो परोक्ष रूप से हितधारक नहीं है, तो आप इसको लगा लीजिए, बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। स्कूल एवं आंगनवाड़ी एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है, उपरोक्त सभी होता है। स्कूल एवं आंगनवाड़ी एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित होता है। तो विद्यालय का विवरण भी होता है, विद्यालय भवन का वह भाग जहाँ दिव्यांगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं भरी हुई एक्सेस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल एक्सेस ऑडिट की अभ्यास गतिविधि में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों की लर्निंग आउटकम के संप्राप्ति का स्तर ये सम्मिलित नहीं है। तो आप चौथा आंसर लगा लीजिए, आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा और आप 5 में से 5 बिल्कुल राइट 5 में से 5 बिल्कुल राइट आंसरों को लगाइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल एक्सेस ऑडिट में प्राप्त गैप्स एवं अंतर को पूर्ण करने हेतु करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सभी है इसका आंसर और आप सभी पे टिक लगा दीजिए। तो आपके टोटल क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद। अब आपसे हम
यहाँ पे एक ही चीज मांगेंगे। देखिए 5 में से 5 किया है और 5 आंसर दिए हैं, स्क्रिप्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है और सबमिट कर दिया, तो 5 में से 5 हमारा स्कोर हो जाता है। इस प्रकार से हम अपनी जो प्रशिक्षण है उसको पूर्ण करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो कंपटीशन लाइव चैनल को आप एक बार दबा दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको ऐसे ही प्रशिक्षण मिलते रहेंगे। नहीं भी करेंगे सब्सक्राइब तो भी मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षक साथियों, आज के लिए